नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। जिला छिंदवाड़ा के लायंस क्लब परासिया लायंस सेवा समिति द्वारा संचालित लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वार्ड क्रमांक 9 बियर हाउस स्टेशन रोड परासिया के विरुद्ध जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने विगत वर्ष से निरंतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में लायंस संस्था द्वारा अनियमितताएं एवं नेत्रदान संबंध में अपनी लिखित शिकायतों को किया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा लायंस क्लब के नेत्र चिकित्सालय परासिया द्वारा किए गए दीन दुखी निर्धनों के 5 वर्षों के 17,958 मोतियाबिंद ऑपरेशनों की जांच की गई है। शासन द्वारा जांच में 10% रैंडमली जांच 1808 केसों की गई, जिसमें लायंस क्लब नेत्र चिकित्सालय परासिया द्वारा 76% अर्थात 13,800 फर्जी बिल लगाए हुए पाया गया, जिसके तहत 10 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लायंस क्लब लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के पिंकेश पटोरिया, पूरन राजलानी, अनिल जैन, जगजीत सिंह मान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें परासिया कुल द्वारा 420-409-34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत वर्ष से निरंतर मेरे द्वारा लायंस क्लब लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के विरुद्ध में शिकायतें दर्ज करवाई गई। ये शिकायत दर्ज कराने का सबसे बड़ा मूल कारण भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय अंधत्व निवारण मिशन भारत सरकार, जो कि दीन दुखी निर्धन गरीबों की आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। ये संस्था जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा में नेत्र चिकित्सालय को चला रही है और इस संस्था ने विगत 5 वर्षों में 17,958 ऑपरेशनों को किया था, जिसका बिल 3,59,16,000 रुपये सरकार से लिया। क्योंकि मुझे शंका हुई कि 2020 और 2021 जो कि महामारी का वक्त था, कोरोना वायरस ऐसे टाइम पे फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे विकराल स्थिति पर जब हर जगह पर भारत सरकार ने पूरे देश को बंद करा के रखा हुआ था, तो ऐसे वक्त में इस संस्था ने कैसे ऑपरेशनों को किया, जिसके आधार पर मैंने आरटीआई के माध्यम से समस्त साक्ष्य प्रमाणों को जुटाया और उन कागजों के आधार पर अपनी शिकायत को मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में किया, जिस पर भारत सरकार द्वारा इसमें मध्य प्रदेश शासन से जांच करवाई गई। मध्य प्रदेश शासन ने जब पूरी शिकायतों की जांच की तो इस शिकायतों में लायंस क्लब लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसने 17,958 ऑपरेशनों को किया था, ये विगत 5 वर्ष के किए हुए ऑपरेशनों की जांच की गई, जिसकी रैंडमली जांच 1808 केसों की गई, जिसमें ये संस्था द्वारा 76% फर्जी बिल लगाए पाए गए, अर्थात 1380 केस फर्जी, यानी कि 100 का गुणांक हम यदि इसमें करते हैं तो 13,800 केस इस संस्था द्वारा फर्जी बिल लगा करके शासन से अनियमितताएं करते हुए शासन से फर्जी रूप से रकम को लिया गया। इस पर मध्य प्रदेश शासन हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा से उन्होंने 10 जनवरी 2025 को परासिया पुलिस थाने में आकर के संस्था के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ अपनी एफआईआर को दर्ज कराया। यह प्रकरण 420, 409, 34 के तहत यहाँ परासिया थाने में दर्ज हुआ। इसी के साथ संस्था द्वारा शासन से लिया गया जो फर्जी रूप का जो पैसा था, जो शासन से घोटाला करके इस संस्था ने लिया था, उसकी वसूली के लिए जिला कलेक्टर ने 10 जनवरी को माननीय तहसीलदार महोदय परासिया के नाम से अपना एक निर्देशित किया, जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय परासिया द्वारा संस्था की संपत्ति को कुर्क करते हुए और अन्य कार्रवाई कुर्की संबंधित की जा रही है, जिस पे अभी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कार्य जारी है। ये 7 पदाधिकारी अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचे, जहां पर इन्होंने 482, जिसको हिंदी में कहा जाए तो पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर को क्रैश कराने के लिए इन्होंने अपनी अपील की थी। उस केस में भी मैं जबलपुर पहुंच करके ऑब्जेक्टर अर्थात आपत्तिकर्ता के रूप में मैं वहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी माननीय उच्च न्यायालय जी द्वारा जो कि 18 फरवरी की पेशी थी, वो पेशी में अभी समय नहीं दिया गया है और उसमें आदेश के अनुसार मैं कल माननीय जन सुनवाई में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छिंदवाड़ा पे जाकर के अपना आवेदन दिया है, जिस पर मैंने अपने आवेदन पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को अवगत करवाया कि ये संस्था के 7 पदाधिकारी जिनके विरुद्ध 420, 409, 34 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, अब इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये सभी अभियुक्त धनाढ़ एवं रसूखदार और दमदार लोग हैं।
ये निश्चित तौर पर साक्ष्य सबूतों को मिटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पैसों की दमखम पर ऐसे अनेकों प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जो अभी इनकी संस्था के एक पदाधिकारी द्वारा, जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा पूर्व अधीक्षक पद पर रहे डीजीपी शैलेंद्र सिंह जी का भी सेवानिवृत्त हुए, इनकी फ़ोटो को इनने फेसबुक में वायरल किया है। ये निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी की फ़ोटो फेसबुक में वायरल करके निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के ऊपर पे, जो कि अभी विवेचना कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव या कुछ ना कुछ अपना रुतबा बताने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को मैंने यह भी अवगत कराया है कि मेरे ऊपर इसके पूर्व में भी एक अज्ञात वाहन द्वारा प्राणघातक हमला मुझ पर करवाया गया था। मुझे मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर मुझ पर करवाया गया था। मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर लिखित तौर पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कल छिंदवाड़ा में दिया। इसके साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को भी कल मैंने जन सुनवाई मंगलवार को कल अपना आवेदन दिया है। इस आवेदन में जो कि संस्था द्वारा रकम की वसूली माननीय जिला कलेक्टर जी द्वारा निर्देशित 2,06,818 रुपये की जा रही है, इसको त्रुटि सुधार करें। क्योंकि संस्था ने जो अनियमितता की है, उस 1808 केसों का जो रैंडमली जांच की गई, उसमें 1380 केस फॉल्स पाए गए। उसका 100 में यदि हम गुणांक करते हैं तो 13,800 केस टोटल होते हैं। उसका 2,000 प्रति केस से यदि हम गुणा करते हैं तो 2,76,00,000 रुपये की वसूली संस्था से की जानी चाहिए। क्योंकि कुर्की संबंधित कार्रवाई अभी निरंतर जारी है और ये परासिया माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा अभी चस्पा भी इनकी संपत्ति का करवाया गया है। और इस विषय पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत करवाया है कि यह त्रुटि सुधार करके शासन हित में जो शासन का नुकसान हो रहा है उसको नुकसान को बचाएं। ऐसा करके मेरे द्वारा यह आवेदन दिया गया। अब संदर्भित विषय के अंतर्गत मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा एक ये है कि ये संस्था पिछले 25 वर्षों से जिला छिंदवाड़ा से आंखों का दान ले रही है। ये दान की आंखें कहाँ जाती हैं, किसको बेची जाती है, किसको प्रत्यारोपित की जाती है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहाँ बेची जाती है, क्योंकि आंख की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। मेरी ये 2 शिकायतों के आधार पर अभी एक शिकायत की अभी जांच चल रही है और एक शिकायत का परिणाम आप सभी के सामने। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।